आपको बैकग्राउंड में दिखाऊं कि ये जो है पिल्लर, ये पत्ते का है जिस पे हम पुराने ज़माने में पत्तलों पे खाना खाते थे। वो ज़माना आज फिर से देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कोरोना में आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोरेगांव में लेके चलता हूं, सिद्धार्थ नगर, जहां मंदिर है। उस मंदिर के बगल में एक महाराष्ट्र मंडल करके गणपति पंडाल है। जैसे कि महाराष्ट्र का गाइडलाइन आया कि 4 फुट की गणपति सार्वजनिक और 2 फुट की गणपति घरों में बिठाई जा सकती है। हम तुरंत इस मंडल की तरफ रुख किए हैं। आइए मैं इस मंडल की आपको खासियत बता दूं कि 73 यानी कि 73 साल पुरानी यह गणपति पंडाल है और 73 साल से यहाँ पे गणपति बिठाई जा रही है। पिछले 5 से 6 सालों में जब से ये इको फ्रेंडली का माहौल आया, इको फ्रेंडली गणपति आई तब से। और मैं आपको बताऊं कि इको फ्रेंडली गणपति 5 साल से बिठा तो रहे ही हैं, लेकिन अपने पंडाल में एक ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे वातावरण में कोई भी दूषित हो या कुछ भी हो। जैसे कि थर्माकोल, प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो दिया गया है उसके अनुसार इस साल भी यह गणपति बैठ रही है। और पिछले साल तो एक बड़ा ही अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिला था। समाज के लिए बड़ा ही अच्छा मैसेज जाता रहा है। इस साल देखते हैं कि आखिर में इस पंडाल में क्या ऐसी खासियत है जो कि अभी से यह पंडाल चर्चे में है। आइए बात करते हैं अंदर क्या हो रहा है। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। मैं रमाकांत थुर्वे, महाराष्ट्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। हाँ। और आपका यहाँ पर मैं मंडल में, हमारे पंडाल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने सुना है गोरेगांव में अभी से यह गणपति पंडाल जो है वो चर्चे में है, तो ये चर्चा का जो विषय है कि समाज में हर साल आप कुछ ना कुछ देते हैं, इस साल हम कुछ पत्तलों का देख रहे हैं, तो इसका क्या मैसेज है। देखिए, ऐसा देखिए कि अभी हम लोग कोविड को फाइट कर रहे हैं, पूरा समाज फाइट कर रहा है। और शासन ने जो हम लोग को नियम रखे थे उस नियम के तहत जो है हम सारा ये काम कर रहे हैं। अभी तक सार्वजनिक उत्सव को पूरी तरह से उन्होंने परवानगी नहीं दी है, लेकिन अभी लॉकडाउन जैसे जैसे ओपन हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो रही है, उस हिसाब से और उस नियम को मद्देनजर रखते हुए पंडाल में हम लोग रोज़ 5 कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाते हैं। हमारे यहाँ की खासियत मंडल की ऐसी है कि यहाँ का जो भी डेकोरेशन है वो हमारे मंडल के कार्यकर्ता ही करते हैं, हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा मंडल काफ़ी सारा सामाजिक कार्य करता है। जैसे कि गत वर्ष में हम लोगों ने करीब 1 लाख नोटबुक हम लोगों ने पालघर के वाड़ा की जो स्कूल है वहाँ पे उनके बच्चों को हम लोगों ने डोनेट की थी। और इस साल भी जो समाज में जो जिनको सही में ज़रूरत है ऐसे लोगों के लिए हम लोग धान का जमाव लोगों से करेंगे। हम आह्वान करेंगे कि आप अपने मन से जो दे सकते हो उतना दे दीजिए। जैसे कि अभी आपने नोटबुक का जिक्र किया, मुझे भी याद है पिछले साल मैंने भी कवर किया था। वो नोटबुक का आपने पूरा पंडाल बनाया था, तो किस तरह से वो बनाने में क्या दिक्कतें आई थी या किस तरह से बना था वो। देखिए, दिक्कत तो नहीं आई थी। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पे जो भी डेकोरेशन सजावट होती है वो हमारे मंडल के कार्यकर्ता करते हैं। तो हमारा थिंकिंग मतलब सोच ऐसी थी कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो व्यर्थ न जाए, तो उसी चीज़ से हम लोगों ने सजावट की थी। मतलब नोटबुक और पेंसिल और जो पट्टी वगैरह जो रहती है जो स्कूल के उसमें काम आती है बच्चों को, तो उसी से हम लोगों ने सजाया था पूरा पंडाल। और उसके अलावा लोगों ने खुद के मन से अपने ताकत के जैसे उन्होंने जमा वैसे उन्होंने और ये मदद भी की थी। तो लगभग 1 लाख बुक हम लोगों ने डोनेट की थी लास्ट ईयर। इस साल गणपति में क्या विशेष रहेगा आपके यहाँ से, और गणपति कितने फुट की होती है और आपके गणपति का क्या इतिहास रहा है। देखो, ये हमारा 73वां साल है। हम लोग अभी 2 साल के बाद 75वें साल तक जा रहे हैं। और गए 72 साल की ये परंपरा रही है मंडल की कि हमारी जो मूर्ति है वो मिट्टी की रहती है। और गए 2 साल हम लोगों ने एक कदम और आगे रखते हुए जो मूर्ति है गणेश जी की वो मिट्टी और कागज़ की मिक्स की है। तो एक आदमी भी हमारी मूर्ति जो है, और दूसरी विशेषता ये है कि ये 72 साल से 2 फुट की मूर्ति है। सार्वजनिक होते हुए भी हम लोगों ने मूर्ति में कोई बदलाव नहीं लाया है। जैसे कि आपने बोला कि मिट्टी और कागज़ के, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इको फ्रेंडली गणपति की शुरुआत अगर आपके मंडल से हुई तो ये गलत नहीं होगा।
उपनगर में महाराष्ट्र मंडल ये काफ़ी पुराना मंडल है और मैं तो बड़े अभिमान से कहना चाहूँगा कि और जो भी इतर मंडल हैं उन्होंने हमारे मंडल की जो हम लोग नए नए उपक्रम करते हैं या तारीफ करने लायक है, क्योंकि मिट्टी के मूर्ति से क्या होता है विसर्जन करने में काफ़ी सुविधा होती है। और अभी तो हम लोगों ने कागज़ की और मिट्टी की बनाई, तो मतलब पानी में जो उसको मेल्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी या उसे हैंडल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं होगा। और इस साल समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से वो अपने बप्पा को अपने घर लाएं और किस तरह से विसर्जन करें? देखिए, इस साल हम लोग हमारे मतलब महाराष्ट्र में तो हर साल कोई ना कोई अच्छा कार्य करता ही है। तो इस साल हम लोगों के दो मेन उपक्रम है। एक तो जब अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं तो स्कूल के बच्चों को जो है हम लोग 10 दिन फ्री में लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग का जो है वो सुविधा हम लोग उपलब्ध रिपेयरिंग करके देंगे, उसका कोई सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। ये एक 10 दिन में हम लोग ये उपक्रम रख रहे हैं। दूसरा जो है कि जो हमारे वसाहत में जो हमारी कॉलोनी है, यहाँ के जो घर में जो गणपति आते हैं उनके विसर्जन के लिए गवर्नमेंट ने तो अभी सार्वजनिक तालाब में विसर्जन करना मना ही किया। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी कृत्रिम तालाब जो है मतलब कृत्रिम हौज जो है वो हम लोगों ने बनाया है और वो सुविधा हम लोग लोगों के लिए करेंगे। ये दूसरा उपक्रम हो गया। दूसरा जो है कि अभी आरोग्य की जो सुविधा है, जो अभी सरकार के अस्पतालों पे जो प्रेशर आ रहा है, तो उनको एक मदद करने के लिए हम लोग रक्तदान शिविर भी रख रहे हैं। और चौथा जो उपक्रम जो बड़ा जो है वो है अन्नदान का, जो हम लोग रख रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे हम लोग एक खिड़की बनाते हैं जिसको सत्कार्याची खिड़की मराठी में बोला जाता है। तो उसमें लोग अपने मन से जो है दान देते हैं और वही जो है हम लोग समाज में फिर से हमारे हाथ से दे देते हैं। तो ये थे महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष जिन्होंने हमारे साथ में बात किया और उनके सहकार्य। ये रहा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जब यह गणपति यहाँ पे बैठ जाती है तो ये पंडाल की जो खूबसूरती है वो किस तरह से दिखाई देगी। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट।